सरसावा क्षेत्र बना सूदखोरों और गैर सरकारी फाइनेंस कंपनियों का अड्डा। अब खबर विस्तार से। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरसावा क्षेत्र इस समय सूदखोरों और अपंजीकृत फाइनेंस कंपनियों का अड्डा बना हुआ है, जहां पैसे की जरूरतमंद गरीब लोगों को ये सूदखोर अपनी मनमाने ब्याज पर लगभग 10% या 15% पर पैसे देकर मूल से कई गुना ब्याज लगाकर चक्रवृद्धि मिश्रधन बना देते हैं, जिससे लेनदार का इस झंझाल से निकलना मुश्किल हो जाता है और फिर शुरू होता है सूदखोर का देनदार को टार्चर करना। ये चोरी छुपे ब्याज और मीटर का काम करने वाले सूदखोर देनदार की ऐसी हालत बना देते हैं कि वह पलायन करने या आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है, जो एक सामाजिक बुराई को जन्म देता है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर संज्ञान लेते हुए अखिल भारतीय अन्याय विरोधी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार शर्मा ने कहा कि उनकी टीम इसे खत्म करने के लिए एक मुहिम चलाने जा रही है, जिसमें शासन प्रशासन साथ सहयोग बना रहेगा। उन्होंने संबंधित विभाग से अनुरोध किया कि ऐसे बिना रजिस्ट्रेशन ब्याज का काम करने वाले सूदखोरों को चिन्हित कर उनके अभिलेखों सहित धरपकड़ की जाए, जिससे ये सूदखोरी का कोड़ समाज से जड़ से खत्म हो जाए और गरीब चैन की जिंदगी जी सके। ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम पवन कुमार शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अन्याय विरोधी परिषद। अच्छा, एक न्यूज वायरल हो रही है कि कुछ बिना रजिस्ट्रेशन के जो सूदखोर हैं, मतलब 10% 15% या इससे ऊपर वो अपने क्लाइंट को पैसा दे रहे हैं, उसके बाद उनका शोषण कर रहे हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? श्रीमान जी, समाज के अंदर ये कुरीति फैली हुई है, जिसको हम लोगों को सबको मिलकर इसे समाप्त करना चाहिए। कुछ प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां खुली हुई हैं, कुछ सूदखोर उनकी आड़ में छूट भैया के रूप में कार्य कर रहे हैं। अपने थोड़ा सा पैसे को मार्केट में 10%, 15%, 20% तक भी चला रहे हैं, जो कि समाप्त होना चाहिए। प्रशासन इस ओर ध्यान दे, क्योंकि प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और उनका जो ड्रामा है ये चल रहा है। और ये पैसे लेने के बहाने वहाँ पर घरों पर जाते हैं और औरतों के साथ बदतमीजी करते हैं। उनके घर पर ज़बरदस्ती बैठे रहते हैं कि जब तक के पैसे नहीं दोगे हम नहीं उठेंगे। अगर वो कहती हैं कि 1-2 घंटे बाद आकर ले जाना, तो ये वहाँ से हिलते नहीं है, 2 घंटे तक वहीं पर बैठे रहते हैं। इस प्रकार से औरतों का उत्पीड़न होता है, उनके साथ छेड़छानी भी होती है और इस प्रकार की अनेकों घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन लेडीज़ अपनी इज्जत बचाने के लिए सामने नहीं आती हैं, किसी को कुछ नहीं कह पाती हैं और इसका विरोध भी नहीं करती हैं। लेकिन जिन समाज के व्यक्तियों को या पत्रकारों को ये खबर दी जाती है वो चलाते हैं, लेकिन वो सामने आने से कतराती हैं, क्योंकि उनकी बदनामी होगी, पूरे परिवार की बदनामी होगी। इस बदनामी के डर से बचने के लिए वो इन चीज़ों को छुपाए हुए हैं। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि वो इस तरफ ध्यान दें। जितने छुटभैया, जितने भी ये फाइनेंसर हैं, इनको समाप्त किया जाए, या फिर अगर वो कर रहे हैं तो 3% या 5% जो इनकी बनती है वो इन्हें लेना चाहिए। अधिकार है, लेना भी चाहिए, लेकिन ज़्यादा परसेंट पे देने वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसे समाप्त कर देना चाहिए। अच्छा, अगर आपके पास कोई अपनी लिखित शिकायत लेकर आता है तो अखिल भारतीय अन्याय विरोधी परिषद उसका क्या सहयोग करने के लिए तैयार है? हम उसके साथ लगातार बराबर खड़े रहेंगे और उनकी शिकायत को लेकर हम डीएम के पास या कमिश्नर के पास या एसएसपी के महोदय के पास जाकर के उसका निराकरण कराएंगे और आरटीआई के माध्यम से उस पर सूचना भी मांगेंगे। यहाँ तक कि अगर हमारा प्रयास रहेगा कि हम मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास भी सूचना भेजकर इसका निराकरण कराएं और हर एक समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ मिले। हम ये चाहते हैं कि सभी सुखी रहें, विकास होता रहे और आगे बढ़ते रहें, गरीब जनता का शोषण ना हो। ये लोग गरीबों का शोषण करके अपनी जेबें भर रहे हैं, अपने आप को करोड़पति बना रहे हैं, लेकिन गरीबों का खून चूस रहे हैं। इसलिए मोदी सरकार की जो पहल थी कि गरीबों का उत्थान किया जाए, इनको आवास विकास भी दिया जाए, आवास भी दिया गया, उनके सहयोग भी किया गया, बीमारी में उनके आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। इसी प्रकार से ये लोग भी उनका सहयोग करें, अन्यथा इनके खिलाफ हम मुहिम चलाएंगे और अगर ये बाज नहीं आए और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी तो हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे।